गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। नो, इमोशनल जो ईटिंग है उसे कैसे अवॉइड किया जाए, इसके पहले वीडियो में आपने देखा कि हम लोगों ने बात की कि इमोशनल जो ईटिंग है उसके ट्रिगर्स क्या हैं। आज मैं बात करूंगा कि इमोशनल जो ईटिंग है उसको अवॉइड कैसे किया जाए, उस एंगल्स को जरा देखिए ध्यान से। नो, सबसे पहले आपको फिजिकल जो हंगर है उसको पहचानने की जरूरत है। अगर आपने खाना पूरा खाया, इसके बाद भी अगर आपका मन कर रहा है कि कुछ चिप्स खा लें, कुछ कुकीज खा लें, जबकि खाना पूरा आपने खाया है, तो ये इमोशनल हंगर है, ये रियल हंगर नहीं है। अगर रियल हंगर होती तो आप एक रोटी और खाते। तो खाना खाने के बाद अगर आपका मन कर रहा है चिप्स खा लें, कुकीज खा लें, ये इमोशनल हंगर है। यही जब खाना खाने के बाद आपका मीठे खाने का मन करता है तो एक्चुअली ये इमोशनल हंगर है, ये रियल हंगर नहीं है। द सेकंड वन इज, तो इसलिए आपको इनको पहचानने की जरूरत है। सेकंड वन इज कि आपको एक जर्नल मेंटेन करने की जरूरत है। अगर आप जर्नल मेंटेन करेंगे तो आप पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इमोशनल ईटिंग की क्या पैटर्न है। अगर आप मेंटेन करेंगे तो आप देखेंगे कि इमोशंस को आप ट्रैक कर पाएंगे कि कौन सा इमोशन है जो इस तरह की ईटिंग के लिए आपको लेके जाता है। एंड आप जो ना पहचान पाएंगे कि किस इमोशंस के चलते आप खाते हैं और किस तरह की चीज खाते हैं, और जो पैटर्न है ईटिंग की उसे आप पहचान पाएंगे। फीलिंग है जो ईटिंग की उसे आप पहचान पाएंगे। नंबर थर्ड इज कि जब भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि आपको लगता है कि तुरंत ही कुछ खाएं, तो जरा ध्यान से देखें कि कैंडी बार या कुछ खाने के पहले क्या आप यह काम कर सकते हैं। क्या आप 10 मिनट वॉक कर सकते हैं? पॉसिबिलिटी इसके इमोशनल ईटिंग का जो ट्रिगर है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। एक दोस्त से बात करिए, फोन करिए, आप देखेंगे कि आपका माइंड डाइवर्ट होगा तो इमोशनल ईटिंग का ट्रिगर खत्म हो जाएगा। आप थोड़ा सा 10 मिनट म्यूजिक सुनने लगे, आपका जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाएगा, तो इमोशन जो ट्रिगर कर रहा है फॉर इमोशनल ईटिंग वो धीरे धीरे अलग हो जाएगा। ऐसे ही इफ यू स्टार्ट रीडिंग अ बुक, तो भी इस तरह का जो ट्रिगर है वो खत्म हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जब भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि इमोशनल ईटिंग का ट्रिगर आपको पुश करता है, यू जस्ट हैव टू पॉज फॉर अ सेकंड। 1 मिनट 2 मिनट रुकिए, लुक बैक करिए एंड देखिए कि ये कौन सा इमोशनल ट्रिगर है जो आपको खाने के लिए ले जा रहा है। अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आप उस ट्रिगर को हमेशा बच पाएंगे, उससे बाहर हो पाएंगे। नो, द टोटल जो पर्पस इज कि आपको अपना स्ट्रेस और आपकी हैबिट्स उनको सबको एकदम एडिक्वेटली करने की जरूरत है। अगर आप इसको ठीक करेंगे तो होगा ये कि एक्सरसाइज अगर आप रेगुलरली करेंगे तो स्ट्रेस का लेवल कम होगा, आपकी जो हैबिट्स हैं वो हेल्दी हो जाएंगी। अगर आप एडिक्वेट रेस्ट लेते हैं तो भी स्ट्रेस का लेवल आपका नीचे की तरफ हो जाएगा। अगर आप टाइम स्पेंड करते हैं विद फैमिली एंड फ्रेंड्स तो भी आपके इमोशंस स्टेबल होंगे और आपका स्ट्रेस का लेवल नीचे होगा। तो आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे स्ट्रेस का लेवल नीचे है तो इमोशनल जो ईटिंग है उसका इंसिडेंस नीचे आएगा। तो एक्सरसाइज रेगुलरली करिए, रेस्ट एडिक्वेटली लीजिए, टाइम स्पेंड करिए विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो आपका जो स्ट्रेस है वो नीचे की तरफ आएगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज द माइंडफुल ईटिंग। देखिए, माइंडफुलनेस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिनन। ये वास्तव में माइंडफुलनेस आप किसे कहते हैं? जो आप फोकस्ड अटेंशन पे करते हैं, जो करंट एक्सपीरियंस एंड पर्पस है विदाउट एनी जजमेंट, सिर्फ उसको जो देखने का काम है वो वास्तव में माइंडफुलनेस है। जो खाने में हम माइंडफुलनेस की बात करते हैं तो इट इज बेसिकली जो अवेयरनेस है ऑफ द सेंसेशन एंड फीलिंग जो आप खाते हैं उसको आप जो देखते हैं वो माइंडफुलनेस है। जो आप अवेयरनेस रखते हैं थॉट्स जो खाने से कनेक्टेड है या ईटिंग से कनेक्टेड है वो माइंडफुलनेस है। देन ईटिंग मोर स्लोली, नॉट रशिंग। इन माइंडफुलनेस के साथ खाना वो हमेशा माइंडफुलनेस ईटिंग है। नो, च्यूइंग थारोली, धीरे धीरे चबा चबा के खाना, वो माइंडफुलनेस की कैटेगरी में आता है। एंड जब खाना आप खाते हैं तो ऊट पटांग चीजों पर ध्यान नहीं कि टीवी देखते हुए खा रहे हैं, मोबाइल देखते हुए खा रहे हैं, ये जो अटेंशन आप डाइवर्ट करते हैं इसको ना करें। माइंडफुलनेस अगर मेंटेन करेंगे तो जो इमोशनल ईटिंग है उसका इंसिडेंस नीचे की तरफ आएगा। नो, अगर आप ध्यान से देखें कि जब भी इस तरह की इमोशनल ईटिंग होती है तो होता यह है कि आप फ्रिज की तरफ दौड़ते हैं और रेफ्रिजरेटर से आप निकालते उस तरह की चीजें हैं जो आपको नुकसान करती हैं। तो आपको अपना जो रेफ्रिजरेटर है उसमें हाई कैलोरी कंफर्ट फूड है उनको अलग करने की जरूरत है। ऑन द कंट्री, आपके फ्रिज में इसी तरह की चीज होने चाहिए। आपके फ्रिज में सैलेड्स होने चाहिए, आपके फ्रिज में फ्रूट्स होने चाहिए, आपके उसमें कोल्ड टी हो सकती है, आइस टी हो सकती है, ये सूप्स हो सकते हैं जो आपको हेल्प करते हैं।
नाउ अगर हम ध्यान से देखें कि जो आप खाना खाते हैं, इन द सेंस कि आपने ब्रेकफास्ट लिया, आपने लंच लिया, आपने डिनर लिया, इसके बीच का जो टाइम है उसमें जो आप स्नैक्स यूज करते हैं उसमें आपको लो कैलोरी स्नैक्स यूज करने चाहिए। आप फ्रेश फ्रूट यूज कर सकते हैं, आप नट्स यूज कर सकते हैं, आप अनबटर्ड पॉपकॉर्न यूज कर सकते हैं। तो माना यह जाता है कि अगर आप इस तरह की चीजें यूज करते हैं तो आपका जो स्टमक है उसमें एक फुलनेस मेंटेन रहती है। अगर ये फुलनेस मेंटेन रहेगी तो जो ग्रेलिन जैसा हार्मोन है, जो हंगर हार्मोन कहलाता है, वो नहीं बनेगा, वो कम बनेगा। तो आपको इस तरह की जो इमोशनल ईटिंग है उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, इन आपका जो इंटेक है अननेसेसरी हाई कैलोरी और जंक फूड का वो नीचे की तरफ आएगा। अगर ऐसा है तो अननेसेसरी जो कैलोरीज हैं वो आपकी बॉडी के अंदर पंप नहीं होंगी। तो अगर आप ध्यान से देखें कि जो इमोशनल ईटिंग है इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। जो इमोशनल ईटिंग है वो हमेशा ट्रिगर होती है, लेकिन अगर ट्रिगर को आप पहचानें, ट्रिगर को अवॉइड करें, इन ट्रिगर को ध्यान से देखें, जिसके लिए बहुत सारे काम आप कर सकते हैं जिससे कि माइंडफुलनेस आपकी बनी रहे और इमोशनल ईटिंग ना होने पाए। और अगर इमोशनल ईटिंग नहीं होगी तो अननेसेसरी कैलोरीज, इन रॉन्ग कैलोरीज आपकी बॉडी के अंदर पुश नहीं होंगी, इन आपकी जो बॉडी है वो ऑप्टिमाइज्ड रहेगी। तो कैसे अवॉइड करना है इमोशनल ईटिंग को, अगर उसको समझने में यह वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।